ठीक है, तो वेलकम गाइस। तो आज अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है ना, न्यूट्रिशन मतलब प्लांट्स अपनी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, जो भी एसेंशियल चीज़ें होती है वो सब कैसे लेते हैं। ठीक है, तो इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, क्लास 6 में अपन ने देखा था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए था, फूड तो चाहिए होता है। फिर अपन ने इनके टेस्ट भी देखे थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, और इनके टेस्ट भी देखे थे, है ना। तो विटामिन, मिनरल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है, आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब ये सारे क्या होते हैं फूड में, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इस इन सभी कंपोनेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, दैट आर नेसेसरी फॉर आर बॉडी। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, बॉडी के लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या चाहिए, फूड रिक्वायर्ड होता है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्स। ठीक है ना, अब प्लांट्स क्या करते हैं, खुद का खाना खुद ही बना लेते हैं, अब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जबकि एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स और ह्यूमंस कैन नॉट, मतलब अपन को क्या करना पड़ता है, अपन को अपना खाना खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे मतलब अपन को अपना खाना किस पे, पौधे पे डिपेंड करना पड़ता है। जैसे अपन को गेहूँ मिलता है, फिर अपन उसका आटा बना के रोटी बनाते हैं, तो अपन किस पे डिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली अपन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है ना, अपन को खाने की फूल, फल, सब्जियाँ सब किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ठीक है, दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ठीक है ना, अपन को हर चीज़ कहाँ मिलती है, पौधों से मिलती है। ठीक है, ठीक है ना, अब यहाँ पे है वूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है ना, ये अभी आएगा आगे, किससे प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस से। ठीक है ना, ये जो प्रोसेस होता है हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, ये किससे होता है, फोटोसिंथेसिस से। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना, मोड मतलब कौन कौन सा तरीका होता है प्लांट्स में न्यूट्रिशन का। द प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो प्लांट क्या क्या यूज़ करते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। ठीक है, वाटर कहाँ से मिलता है, रूट्स, ठीक है ना, पौधे की जो जड़ होती है वहाँ से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलता है, एयर से, ठीक है ना, हवा से। और मिनरल्स भी कहाँ से मिलते हैं, मिनरल्स अपन को मिलते हैं जो अपन प्लांट्स को वाटर डालते हैं, और जड़ से मिलता है। ठीक है, ये सब कहाँ मिलते हैं, जड़ से, यानी रूट से। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। और न्यूट्रिएंट्स क्या काम आते हैं, जैसे कभी आपके चोट लग जाती है, ठीक है ना, जैसे अपन पौधे की एक डाली तोड़ते हैं, तो थोड़े टाइम बाद क्या होती है, वापस नई डाली उग जाती है ना। टू बिल्ड देयर बॉडीज मतलब छोटे पौधे छोटे से बड़े हो जाते हैं। ठीक है, छोटे से बड़े होते हैं, इंसान भी छोटे से बड़े होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की वजह से। ठीक है, टू ग्रो मतलब छोटे से बड़े होना। टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स, कभी चोट लग जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, चोट सही हो जाती है। जैसे पौधे की अपन ने कोई पत्ती तोड़ी तो कोई वापस नई पत्ती आ जाती है। तो इन सब काम के लिए क्या आता है, न्यूट्रिएंट्स। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट, ठीक है ना, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द प्रोसेसेस। ठीक है, और इन सब क्या अपने बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड, ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये डेफिनेशन याद कर लेना। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। ठीक है ना, एक खाना खाने का तरीका है, किसके लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है ना, और इसको इस्तेमाल कैसे करता है, शरीर की एनर्जी के लिए वगैरह वगैरह, रिपेयर करने के लिए, उसका यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्स फ्रॉम सिंगल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। ठीक है, अब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिनमें न्यूट्रिशन इन विच, ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्स, ठीक है, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। ये किसके लिए होता है, प्लांट्स के लिए। ठीक है ना, ऑटोट्रोफ्स कौन होता है, प्लांट्स, यानी प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद बना लेते हैं। सिंपल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, हवा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हवा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मिनरल्स वगैरह से। ठीक है, देयर फॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, प्लांट्स क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स, क्यों, क्योंकि वे अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। फिर है एनिमल्स एंड मोस्टली अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, प्लांट्स का खाते हैं। ठीक है ना, कोई कोई प्लांट्स को खाते हैं, कोई प्लांट्स के फल खाते हैं, फूल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। ठीक है, ये सब क्या होता है, प्लांट्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। तो हेटरोट्रॉफ्स क्या होता है, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। ठीक है, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते उसको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, ये डेफिनेशन में आ सकता है, वाटर, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स एक्सप्लेन। तो ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। ठीक है, अब नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड।
अब फूड फैक्ट्रीज मतलब प्लांट्स में फूड बनता कहाँ है, ठीक है। वेयर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन प्लांट्स। अब क्या ऐसा होता है कि सब जगह बनता है कि कुछ सर्टेन पार्ट्स पे ही बनता है, ठीक है ना। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल। सब प्लांट्स रॉ मटेरियल कैसे लेते हैं, और हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट द फूड फैक्ट्रीज ऑफ एंड हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना। और वो फूड ट्रांसफ़र कैसे होता है, रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र कैसे होता है जहाँ पे खाना बनता है। जैसे आप बाज़ार से सामान लाते हो और उसको रसोई में जाके खाना बनाते हो, तो प्लांट्स में भी रॉ मटेरियल्स फूड फैक्ट्रीज पे कैसे जाता है जहाँ पे खाना बनता है, ठीक है। और यहाँ पे है फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10th तक चलेगा आपके साथ, है ना। फोटोसिंथेसिस आपके साथ 10th तक चलेगा, तो ये इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। क्या होता है फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स मतलब पौधे में खाना कहाँ पे बनता है, लीव्स पे। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, ठीक है ना। सारा रॉ मटेरियल्स कहाँ पे जाना चाहिए, लीफ तक। वाटर एंड मिनरल्स, अब देखो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, ठीक है। वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, रूट्स, और ये कहाँ पे जाते हैं, ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, एयर से, थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे ये लीफ है, ठीक है। ये लीफ के ऊपर आप देखोगे एक लाइन तो ऐसे होती है, एक ऐसे ऐसे लाइंस होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स, जो अपन को माइक्रोस्कोप से देखने पे ही दिखते हैं, ठीक है ना। ये पोर्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, टाइनी पोर्स, ठीक है ना, छोटे छोटे छेद होते हैं। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, ठीक है ना। ये क्या होती है, गार्ड सेल्स सराउंड करती है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। इनको अपन क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना और वाटर वेपर छोड़ना, ठीक है। ये 3 फंक्शन होते हैं स्टोमेटा के, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना और वाटर वेपर भी छोड़ना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे दिखते हैं, ठीक है। नीचे का इसका फोटो होगा, ठीक है। तो जैसा मैं अभी समझा रहा था, ये लीफ होती है, इसके अंदर ये छोटे छोटे छेद होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने पे ऐसा दिखते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे छेद क्या होता है, स्टोमेटा कहलाता है, जिसके ऊपर ये बनाना जैसी बनी हुई है, ठीक है ना। ये बनाना जैसी जो बनी हुई है, एक साइड ये और एक साइड ये, इसको अपन क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, ये कंट्रोल करती है छेद खोलना बंद करना, कौन कंट्रोल करती है, ये गार्ड सेल्स कंट्रोल करती है, ठीक है। और ये क्या होती है, स्टोमेटल ओपनिंग, यहाँ से वाटर वेपर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ली और दी जाती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे पढ़ रहे थे स्टोमेटा पे, ठीक है। अब सेल्स क्या होती है ये भी देख लेना, है ना। तो अब देख लेते एक बार सेल्स क्या होती है, ठीक है। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। बिल्डिंग्स किससे बनी होती है, ब्रिक्स से बनी होती है। वैसे ही अपना बॉडी भी क्या होता है, सेल्स से बना होता है। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स, ठीक है ना। जैसे बिल्डिंग ब्रिक्स से बनी होती है, वैसे अपनी बॉडी भी किससे बनी होती है, सेल्स से, ठीक है। छोटी छोटी सेल्स होती है, ठीक है, छोटी छोटी सेल्स होती है जो अपन को माइक्रोस्कोप से दिखती है, ठीक है ना। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, खाली माइक्रोस्कोप से ही दिखती है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ वो एक सेल से होते हैं, कुछ एक से ज़्यादा सेल होते हैं और कुछ करोड़ों सेल से बने होते हैं। द सेल इज क्लोज बाय थिन आउटर बॉडी कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे सेल दिख रही होगी, ठीक है। ये कोई एक सेल है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल का न्यूक्लियस। ये अंदर जो लिक्विड जैसा मटेरियल होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो बाहर की वॉल होती है, दीवार जैसा, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो द सेल इज enclosed by a thin outer body called the cell membrane. Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus, ठीक है। सेंट्रली लोकेटेड मतलब बीच में लोकेट होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस, इसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स रीच द लीव्स, ठीक है ना। तो वाटर है ना, जो रूट्स एब्जॉर्ब करती है वो ऊपर कैसे पहुँचता है, तो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन्स लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, ठीक है। वो कैसा होता है, पाइप जैसे होता है, ठीक है। ये जैसे पौधे का तना है, इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, पानी ऊपर जाता है, कहाँ से, लीव्स तक।
थ्रू द स्टेम, ठीक है ना, थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स, ठीक है, रूट से कहा जाता है स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स में। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। क्या करते हैं, कंटिन्यूस पाथ और पैसेज बना देते हैं, ठीक है ना, फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। जैसे न्यूट्रिएंट आएगा वो ऊपर चढ़ जाएगा। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इनको अपन क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 के बारे में अपन इसमें और ज़्यादा पढ़ेंगे। अब पहली वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट द लीव्स। देखिए लीव्स में ही ऐसा क्या खास होता है जिससे मदद से खाली लीव्स ही फूड बना पाती जबकि दूसरे पार्ट्स नहीं बना पाते। तो इसको अपन आगे देखेंगे। इसका आंसर है क्लोरोफिल, ठीक है ना, अपन आगे पढ़ेंगे अभी इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, ठीक है, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो लीव्स के पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। अब पत्तियों का कलर हरा क्यों होता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की मदद से क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट लेने में मदद करता है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो भी फूड नहीं बनेगा प्लांट का, ठीक है। कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज, ठीक है ना, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा, पौधा फूड नहीं बना सकता। सनलाइट की प्रेजेंस में ही फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है। इसका मतलब एक और चीज़ पता चल गई कि फोटोसिंथेसिस कब होता है, दिन में ही होता है, रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, ठीक है। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, क्या क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ठीक है ना, ये प्रोसेस क्या है, बहुत यूनिक है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। जो सोलर एनर्जी लीव्स कैप्चर करती है, ठीक है, वो किसके फॉर्म में स्टोर करता है, फूड के फॉर्म में। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो सबसे पहले प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स अपना फूड किससे बनाते हैं, सन से, सन से अपना फूड बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है। बाकी प्लांट से बाकी सब बनाते हैं, प्लांट से बनाते हैं एनिमल्स, प्लांट से फूड लेते हैं ह्यूमंस, ठीक है। सारे दुनिया के सारे जीव, ठीक है, दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे। और प्लांट किस पे डिपेंडेंट है, सन पे। तो सन क्या हो गया, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, देयर वुड बी एनी फूड, ठीक है ना, देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो कुछ भी चीज़ खाने के लिए नहीं होगी। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। ऑक्सीजन के अलावा क्या चाहिए, फूड भी चाहिए, है ना, ठीक है। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेना, ठीक है। बिसाइड लीव्स, ठीक है, जब पौधे छोटे होते हैं तो उन पर क्या होती है, पत्तियाँ नहीं होती। तो फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, और अदर ग्रीन प्लांट पार्ट्स में भी होता है, इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब इसको समझते देखो, फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब क्या होता है, जब पौधे छोटे होते तो उन पर देखा होगा पत्तियाँ बहुत कम आती है। सबसे पहले क्या आती है, ग्रीन स्टेम, ठीक है ना। जो छोटे पौधे होते हैं उनके ऊपर क्या होती है, ग्रीन स्टेम। तो ग्रीन स्टेम में भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस अकर करता है, ठीक है। ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस, इनके अंदर भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस अकर करता है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स। स्पाइन लाइक लीव्स मतलब तिखी तिखी लीव्स होती है, ठीक है ना। स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। और देखो क्या होता है, आपको भी पता है, ठीक है। एक खुले बर्तन में आप पानी रखोगे और एक गिलास में पानी रखोगे, ठीक है। एक बड़े बर्तन में पानी रखा है और एक गिलास में पानी रखा है, तो किस में पानी जल्दी ठंडा होता है, बड़े बर्तन में क्या होता है, पानी जल्दी ठंडा होता है, जबकि गिलास में क्या होता है, पानी जल्दी ठंडा नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसका क्या एरिया ज़्यादा है, ठीक है ना, ये ज़्यादा फैला हुआ है। वैसे ही ये जैसे कोई पत्ती है, ठीक है, नॉर्मल अपने इस साइड पे, ठीक है ना, रेगिस्तान को छोड़ के, डेजर्ट को छोड़ के, ये जो पत्ती है इसके ऊपर क्या होता है, वाटर वेपर आसानी से निकल जाता है।
जबकि डेजर्ट में क्या होता है, जैसे कैक्टस होता है, कैक्टस की लीव्स कैसी होती है, तीखी तीखी, ठीक है ना। ये क्या होती है, ये कैक्टस के जो कांटे होते हैं वो कांटे नहीं होते, वो क्या होता है, कैक्टस की लीव्स होती है। ये क्या होती है, तीखी तीखी होती है, ठीक है, जिसकी मदद से क्या होता है, पानी जल्दी नहीं उगता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका एरिया क्या होता है, कम होता है, जबकि इसका एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या बोल रखा है, द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, ठीक है। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स व्हिच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब आपने देखा होगा कैक्टस क्या होता है, जनरली पूरा ग्रीन ही होता है, ठीक है। ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। जो फूड होता है ऑर्गेनिजम्स का वो किससे प्रोड्यूस होता है, फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में क्या होगा, लाइफ इम्पॉसिबल होगी, ठीक है। अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सिंथेसाइज करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाएगा, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। अगर आपको फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आता है, ठीक है, और अगर आप ये इक्वेशन लिख के आ जाते हो तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे, है। फिर इसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन क्या होती है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे रिलीज होती है, जो अपन, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन क्या होती है, जो इंसान सांस लेते हैं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर लीव्स में स्टार्च है तो क्या बताएगा, फोटोसिंथेसिस अकर हुआ। ठीक है। अब बूझो के पास एक क्वेश्चन है। बूझो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। ही वांट्स टू नो वेदर दिस लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब कुछ पौधों के क्या होता है, वायलेट कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के पौधे होते हैं, तो इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्या, इनमें भी होता है। पर क्या होता है, जैसे ये कोई उस प्लांट की लीव है जिसका वायलेट कलर है, इसके क्या होगा, सबसे पहले ये लीव्स ग्रीन तो होगी, पर इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर एक और परत चढ़ जाएगी, किसकी, वॉयलेट कलर की, जिससे ये ग्रीन कलर क्या होता है, छुप जाता है, ठीक है। अब बोल रही अपन को एक्टिविटी 1.1, टेक टू पोटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, ठीक है, दो सेम तरीके के पौधे लेना, की वन इन द डार्क, ठीक है ना। एक को क्या करना है, डार्क में रखना है फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट, दूसरे को क्या करना है, सनलाइट में रखना है। अब बोल रहा क्या, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। जो क्लास 6 में आयोडीन टेस्ट करा था, ठीक है ना, वो करना है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, जो अपन को रिजल्ट्स जो भी आते हैं वो देखने हैं। नाउ लीव द पोर्ट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क, ठीक है, जो डार्क में रखा था उसको छोड़ दो। इन द सनलाइट फॉर 3-4 डेज, ठीक है, कहाँ पे रखना है, उसको निकाल के धूप में रखना है 3-4 दिन के लिए। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स, ठीक है, वापस उस पर आयोडीन टेस्ट लगाना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोट, ठीक है, और जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो अपन को रिकॉर्ड करनी है। तो द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, ठीक है ना। जो लीव्स अदर देन ग्रीन, ठीक है ना, जो वायलेट वगैरह दूसरे कलर के होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, ठीक है ना। अब क्या होता है, कुछ ज़्यादा कलर होता है, जैसे ज़्यादा वायलेट कलर होता है, ये क्या करता है, ग्रीन कलर को छुपा देता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स टू, ठीक है ना, ये करता है, ग्रीन कलर को छुपा देता है, ठीक है। यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, ठीक है ना, जो पानी रुका हुआ होता है जैसे तालाब वगैरह में, जिसको अपन काई बोलते हैं, ठीक है। स्लीमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट्स, ठीक है। दिस आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी, ठीक है। दिस आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी, ठीक है ना। एल्गी जिसको अपन काई भी बोलते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की पानी के ऊपर होती है, ठीक है। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, ठीक है। अब ग्रीन क्यों होती है, क्योंकि दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, ठीक है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। और ये भी ग्रीन कलर की होती है, इनके पास भी क्लोरोफिल होता है, तो क्या करती है, अपना फूड खुद ही बना लेती है। तो सिंथेसिस इज प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, करेंगे। तो यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। प्रोटीन्स क्या होता है, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होता है विच कंटेन नाइट्रोजन।
ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, उनके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। तो अब क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो प्लांट्स नाइट्रोजन कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। एयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है, 72 या 78% कुछ नाइट्रोजन होती है, ठीक है, एयर में। तो हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली, ठीक है ना। प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जैसे हवा में पड़ी है प्लांट्स ले ले, ऐसे नहीं होता है। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, ठीक है। अब क्या होता है, सॉइल के अंदर सर्टेन बैक्टीरिया होता है दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे ये सॉइल है, ठीक है, ये मिट्टी है, इसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, हवा से नाइट्रोजन ले लेता है, ठीक है, नाइट्रोजन लेके इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर ये सॉइल का कौन लेता है, यहाँ से जो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करे इसको कौन ले लेते हैं, प्लांट्स ले लेते हैं, ठीक है। दिस आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विथ वाटर, ठीक है ना। जो पानी के साथ प्लांट्स इस नाइट्रोजन को ले लेते हैं, ठीक है। अब ऑल्सो यू हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, ठीक है ना। जिससे सुना होगा खेत में यूरिया डालते हैं, ठीक है, खाद डालती है। क्यों डालते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। ये क्या होता है, इस तरीके से प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन, ठीक है ना। इसकी मदद से प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स और विटामिन सिंथेसाइज करते हैं। अब अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है ना। अदर मोड्स दूसरे तरीके कौन से होते हैं, ठीक है। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, ठीक है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। तो हाउ डू दे सर्वाइव फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो वो जिंदा कैसे रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करते हैं। तो लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना, खुद पर नहीं, दूसरे पौधे पे डिपेंड हो जाता है फूड के लिए। दिस आर दे यूज द हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ये क्या होता है, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना। डू यू सी अ येलो वायर, ठीक है, येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। कभी कभी देखा होगा पेड़ पे क्या होती है, एक पीली कलर की बेल जैसी होती है, ठीक है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं, अमर बेल, ठीक है ना, अमर बेल। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड द कसकटा, ठीक है, कसकता, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अमर बेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। अब क्या होता है, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, ठीक है ना। जो पौधा है, ठीक है ना, जो पौधा जिसके ऊपर एक क्लाइंब बन रही है, वो क्या करेगा, वो खाना बनाएगा उसका, तो ये क्या करेगा, उसका खाना खा जाएगा। तो तो द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट, ठीक है ना। होस्ट क्या होता है, जिसके ऊपर ये चढ़ती है बेल, उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब क्या करता है, जो पौधे ने खाना बनाया वो खाना तो ये खा जाती है, क्या करती है, उसको डिप्राइव मतलब उसको कमी ला देती है, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पेड़ के ऊपर क्या है, अमर बेल, ये पीली पीली जो है, ठीक है। कसकता इज कॉल्ड द पैरासाइट, ठीक है ना। पैरासाइट मतलब ये दूसरों का खाना खुद खा जाती है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट। यू शुड थिंक ऑफ इट एंड डिस्कस विद योर, ठीक है। पहली मोस्ट टू नो वेदर मॉस्किटोज बेड बग्स लाइस एंड लीचेस दैट स्टक ऑन आवर बॉडीज आर ऑल्सो पैरासाइट्स। हाँ, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे जो क्या होता है, कीड़े को खा जाते हैं। तो देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, ठीक है ना। क्या करते हैं, कीड़े पकड़ते हैं, इसको खा जाते हैं। सच प्लांट्स में भी ग्रीन और सम अदर कलर, ग्रीन भी हो सकते हैं, दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, द पिक्चर लाइक, ठीक है, पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। द एपेक्स मतलब जो उसका लीव का, ठीक है, एपेक्स मतलब जो लीफ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स एंड लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, ठीक है। अब देख लो ये पौधा कैसा दिखता है, ऐसा पौधा दिखता है ये, ठीक है ना। ये क्या जग लाइक है, और ये होता है एपेक्स ऑफ द लीफ, ठीक है। एपेक्स मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या होता है, बंद भी हो जाता है और खुल भी जाता है। जब कोई कीड़ा इसके अंदर गिर जाता है तो ये ढक्कन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। ये ढक्कन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और कीड़ा क्या होता है, अंदर मर जाता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर, ठीक है, इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। अब इस जग के अंदर क्या होता है, हेयर बाल जैसे होते हैं, जो क्या होता है, नीचे नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। डायरेक्टेड मतलब उनका मुंह क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। व्हेन एन इंसेक्ट्स लैंड इन द पिक्चर,
ठीक है। जब कोई इंसेक्ट इसके अंदर आता है, द लीड क्लोजेस, ठीक है ना, ये क्या होता है, बंद हो जाता है, एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इनटू द हेयर, ठीक है ना। अब क्या होता है, कोई कीड़ा इसके अंदर आता है जग के अंदर, तो क्या होता है, इसके अंदर जो बाल होते हैं उसके अंदर क्या होता है, फंस जाता है। एंटेंगल का मतलब फंस जाना। द लीड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, ठीक है ना, लीड बंद हो जाती है, इंसेक्ट क्या होता है, अंदर बंद हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्ट, ठीक है ना, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस। क्या हो करते हैं, कुछ ऐसे एसिड निकालते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, जिससे क्या होता है, इंसेक्ट गल जाता है। जैसे अपन खाना खाते हैं वो पच जाता है ना, वैसे इंसेक्ट भी पच जाता है। इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है सेप्ट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। अब अपन बात करेंगे सेप्ट्रोट्रॉफ्स की। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल, ठीक है ना। सेप्ट्रोट्रॉफ्स अपन बात करें, सेप्ट्रोट्रॉफ्स मतलब जो सड़ी गली चीज़ों पे उगते हैं, ठीक है। यू में ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन द मॉइस्ट सॉइल्स और ऑन रूटिंग वुड, ठीक है। फ्लफी वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है ना, क्या होता है, बारिश के समय पे जो फूलन आ जाती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लेटेस्ट फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव और एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, ठीक है। अब क्या बोलेगा, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है ना, उसको गीला करना है विथ पानी से, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस, ठीक है ना, जहाँ पे नमी हो वैसे, फॉर 2-3 डेज और अंटिल फ्लफी पैचेस, जब तक कि उस पर क्या होता है, फुल्लन नहीं आ जाती, ठीक है। फुल्लन ग्रे टाइप, ग्रे कलर की होती है या ग्रीन कलर की हो जाती है। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैचेस, ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है ना। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। खुला रखेंगे तो उसके ऊपर क्या होता है, ऐसे फ्लफी पैचेस आते थे, ठीक है। ये इसको अपन क्या बोलते हैं, फुल्लन, ठीक है ना। फंगई ग्रोइंग ऑन ब्रेड, दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगई, ठीक है ना। फंगस बोलते हैं अपन, फंगस आ जाती है, ठीक है। दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना, इनका न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है, डिफरेंट होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, ठीक है ना, ब्रेड से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग न्यूट्रिशन मैटर, ठीक है ना। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic. So the mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. इस टाइप को अपन क्या बोलते हैं, saprotrophic nutrition बोलते हैं। और such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called सेप्ट्रोट्रॉफ्स, जिनके अंदर ये न्यूट्रिशन का मॉडल था उनको अपन क्या बोलते हैं, सेप्ट्रोट्रॉफ्स। ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, ठीक है ना, कभी कभी अचार पे भी फुल्लन आ जाती है, ठीक है। लेदर क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती है खाने पीने की। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंगाई इन योर हाउस, ठीक है। द फंगाई स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। और क्या होता है, इसके स्पोर्स, ठीक है ना, इसके छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन, ठीक है, व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, ठीक है, वेट एंड वार्म थिंग्स पे जब वो लैंड होता है, दे जर्मिनेट एंड ग्रो, ठीक है। जर्मिनेट मतलब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे जर्मिनेट होते रहता है। तो सम ऑर्गेनिजम्स live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. इसको अपन क्या बोलते हैं, symbiosis, ठीक है। तो some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. इसको अपन क्या बोलते हैं, symbiosis कहते हैं, ठीक है। जो जहाँ पे ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और शेल्टर मतलब घर और न्यूट्रिएंट्स दोनों आपस में शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना। अब क्या होता है, कुछ तरह की फंगई होती है जो क्या होती है, प्लांट्स की रूट्स में रहती है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, ठीक है ना, प्लांट्स क्या करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स देता है। एंड इन रिटर्न ये फंगस क्या करती है, वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स किसको देती है, प्लांट को देती है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिचन्स, ठीक है ना, लिचन्स अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गी, ठीक है, एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर, ठीक है। लिचन्स में क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, क्या बोलते हैं, एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर। क्या करता है, द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, ठीक है ना, प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, ठीक है। अब हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, जो न्यूट्रिएंट्स, जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, बार बार न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लग जाते हैं।
तो वो न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश मतलब वापस रीन्यू कैसे करता है, वापस नए न्यूट्रिएंट्स सॉइल में आते कहाँ से है। तो हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, जो अपन खेत में खाद और फर्टिलाइजर डालते हैं, इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स, ठीक है। डू यू नो वाई दिस डन, ये करते क्यों अपन। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है ना। अपन ने देखा था प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल में से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। अब कोई चीज़ आप रोज़ खाओगे तो क्या होगा, एक टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएगी। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, ठीक है ना, जो अपन ऊपर से खाद वगैरह डालते हैं, कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ठीक है। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स जो केमिकल सब्सटेंस होता है और मैन्योर्स क्या होता है, ऑर्गेनिक खाद होती है जो। दिस न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल, ठीक है ना। वापस सॉइल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स भरने के लिए इनको टाइम टू टाइम डालना पड़ता है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना, जो गेहूँ फसल होती है, ठीक है, एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट मतलब कमी हो जाती है, डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, ठीक है। नाइट्रोजन वैसे प्लेंटी में होती है एयर में, पर क्या होता है, प्लांट्स कैन नॉट यूज इन द मैनर, ठीक है, दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स डायरेक्ट ले लेता है, वैसे नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले पाता है। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, ठीक है ना। सॉल्यूबल फॉर्म मतलब जो पानी के साथ घुल सके वैसी फॉर्म में। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, ठीक है, द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, दैट कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेता है, उसको क्या करता है, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम क्या करता है, खुद का खाना खुद नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, ठीक है, ग्राम मतलब चना, पीज मतलब मटर, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स, ठीक है, अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन, ठीक है, प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। ये कहता है इनकी रूट्स में रहता है और क्या करता है, सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। प्लांट क्या करता है, फूड और शेल्टर देता है बैक्टीरिया को। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो इसमें इनमें क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, ठीक है। ये क्या होता है, फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। अब क्या करता है, जब ये जैसे किसी कोई जैसे फार्मर ने कोई फसल हो गई, उस पौधे ने क्या कर दिया, नाइट्रोजनस सब्सटेंस खत्म कर दिया सॉइल में से, तो ये क्या करेगा, ये पी, ग्राम, चना, इनमें से कोई सी क्रॉप वापस उगा देगा और ये क्रॉप क्या कर देगी, सॉइल में नाइट्रोजन को वापस रेप्लेनिश कर देगी। तो उससे क्या होता है, फार्मर को फर्टिलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस, ठीक है ना, लेग्यूमिनस मतलब नाइट्रोजन वाले, वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, ठीक है ना, जहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स उगाए जाते हैं वहाँ पे नाइट्रोजनस सब्सटेंस की जरूरत नहीं पड़ती। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, ठीक है ना, पल्सेस मतलब दाल्स, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। पल्सेस दाल वाले कौन से होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की वजह से ही होते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, क्या होता है ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का खाना खुद बनाने वाला। ओनली अ फ्लू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक, ठीक है, ओनली अ फ्लू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफिक एंड, ठीक है, सारे एनिमल्स कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवाइरस प्लांट्स आर बैक्टीरियल आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कमेंट में करके बताना, नहीं आता तो मैं इसका आंसर दूंगा, ठीक है। और कीवर्ड्स देख लो, अपन ने क्या क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक पढ़ा, क्लोरोफिल पढ़ा, हेटेरोट्रॉफ्स पढ़ा, होस्ट, ठीक है, इंसेक्टिवाइरस प्लांट्स पढ़ा, न्यूट्रिएंट पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा, पैरासिटिक पढ़ा, फोटोसिंथेसिस पढ़ा, ये प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते, सेप्रोट्रॉफ्स पढ़ा और सेप्रोट्रॉफिक पढ़ा और स्टोमेटा पढ़ा, ठीक है। तो अब व्हाट हैव यू लर्न, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। ग्रीन प्लांट्स synthesize food for themselves by the process of photosynthesis. They are called autotrophs. Plants like Cascata are parasites, ठीक है ना, they take food from the host plant. Plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water and minerals for the synthesis of food, ठीक है। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, ये अपन ने पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन।
सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स एंड प्लांट्स, ठीक है ना। जो पत्ती होती है वो क्या करती है, सोलर एनर्जी, धूप की रोशनी को एब्जॉर्ब करती है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ऑक्सीजन ही बनता है। ऑक्सीजन रिलीज इन द फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन लेते हैं। मैनी फंगल डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, दे आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉफ्स, ठीक है ना। मरे हुए सड़ी गली चीज़ों से जो अपना फूड प्राप्त करते हैं। A few plants and all animals are dependent on others for their nutrition and are called heterotrophs. इनको अपन क्या बोलते हैं, heterotrophs, ठीक है। अब इन एक्सरसाइज के आंसर आपको मेरी एक नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को